नमस्कार दोस्तों, माय स्मार्ट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जियोग्राफी का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 12th का बिहार बोर्ड का, तो उसी का हम क्वेश्चन आंसर की लेके सामने आए हैं। चलिए देख लेते हैं बिना समय गवाए क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उसका जवाब क्या होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत उद्योग। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, आपका सेट इधर उधर होगा। दोस्तों ये मैं बता दूं कि सेट जी का आंसर है। ठीक है, सेट जी का आंसर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इधर उधर होगा तो आपका ए बी सी डी ग्रुप होगा। तो ठीक है, आप क्वेश्चन को मिलाइए दोस्तों, आप उत्तर मारेंगे तो आपको याद होगा ही। निम्नलिखित में से तृतीय क्रियाकलाप है दोस्तों, क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यापार है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मछली पकड़ना। ठीक है, मछली पकड़ना नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया है दोस्तों, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? देखिए इसका जवाब होगा वैंकूवर से सेंट जॉन्स के बीच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाब दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर छठा नंबर, इसको मैं जूम कर लेता हूं। देखिए विश्व की प्रमुख समुद्री पतन है, विश्व के समुद्री पतन प्रमुख पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा? ठीक है, इसका जवाब होगा विस्तृत पतन। ठीक है दोस्तों आप नए हैं तो मेरे चैनल का प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम हर टॉपिक के जीके इसी प्रकार लाते रहते हैं, मतलब जो भी एग्जाम होगा उसका आंसर की लाएंगे, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है, अपना आंसर मिलाइएगा, कमेंट बताइएगा दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रवाह कहाँ होता है? तो एशिया में होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे ज़्यादा एशिया में व्यापार होता है, भारत भी एशिया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 2000 पूछा है 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व तो पूछ रहा है दोस्तों, क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों इसका जवाब होगा 1106। 1106 किस में? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए 8 नंबर हो गया, 9वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। देखिए भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? पूर्ण रूप से जनगणना भारत में 1881 में हुई थी। ठीक है, पूर्ण रूप से, अगर पूर्ण रूप से नहीं पूछता था दोस्तों तो इसका जवाब हो जाता 1872 हो जाता। ठीक है, अनियमित रूप से हुई थी, लेकिन 1881 से हर 10 साल बाद जनगणना होने लगी। ठीक है, 2021 में जनगणना होगा इसी साल। ठीक है, 11 में पिछली बार हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? मतलब शहर में रहने वालों की आबादी पूछ रहा है कितनी है? 31.16%, 31.16% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कंपटीशन की भी तैयारी करी जाती है हमारे चैनल के माध्यम से, इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप आइएगा आगे जो इंटर पास कीजिएगा तो कंपटीशन को भी बहुत सारे छात्र एग्जाम में तैयारी करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवाह का मुख्य कारक है? ठीक है, पुरुष प्रवाह का मुख्य कारक है, इसका जवाब होगा सी, काम और रोजगार। ठीक है दोस्तों 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है, यानी सबसे कम है? दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ये छात्र का जब मैंने क्वेश्चन लिया अलग अलग मारा है, इसमें पंजाब मारा है, लेकिन हरियाणा इसका जवाब होगा, सबसे कम लिंग अनुपात है हरियाणा का। तो आप इग्नोर कीजिएगा, जो टिक मारा होगा, जो मैं बता रहा हूँ वही आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? देखिए सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या यहाँ पर हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन के अनुसार दोस्तों। ऑप्शन के अनुसार इसमें मारना है तो गोवा में 51 पॉइंट समथिंग इसका नगरीय जनगणना है। उसके बाद तमिलनाडु में 48% है, और महाराष्ट्र में 35% के आसपास है, केरल में भी थोड़ा कम है, तो इसका जवाब होगा गोवा। ठीक है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? सिंचित क्षेत्रों में दोस्तों इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका जवाब हमें नहीं मिला, जिसको पता होगा बताइएगा। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है यहाँ पर? देखिए दिया है दोस्तों 15 नंबर, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है दोस्तों। 15 नंबर का जवाब होगा कोलकाता रिसरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या है।
देखिए 16 नंबर है, भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, प्रसारित हुआ था रेडियो का कार्यक्रम दोस्तों? 18, ये हो जाएगा दोस्तों 1923 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टूडेंट ने भी सही मारा है, 1923 में रेडियो कार्यक्रम शुरू हुआ था। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में दोस्तों। ठीक है, 1853 में हुई थी रेल की शुरुआत, भारत में रेल चलना शुरू हुआ था। आप पूछ देगा किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भी कंपटीशन में आइएगा तो आपको ये पूछा जाएगा सवाल, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कोची पत्तन कहाँ स्थित है? कोची पत्तन कहाँ स्थित है दोस्तों? देखिए कोची पत्तन स्थित है केरल में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जल जन्य रोग है, यानी जल से होने वाला रोग कौन सा है? इसका जवाब होगा श्वसन संक्रमण, जल के द्वारा होने वाला रोग है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलियम कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या मेगालोपोलियस कौन सा है, मतलब महानगर कौन सा है? ठीक है, इसका जवाब दोस्तों देखिए, इसका जवाब कहीं कहीं मुंबई है, कहीं कहीं दिल्ली है। तो दिल्ली और मुंबई दोनों इसका जवाब में से कन्फ्यूजन है, तो मेरे ख्याल से इसका आप सही जवाब होगा मुझसे तो मुंबई। बहुत सारे स्टूडेंट पे मुंबई बताएं, तो आप नेट पर इसका खोज लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, धारावी, यहाँ पर देखिए 21 नंबर, धारावी मालिन बस्ती स्थित है, तो मुंबई में स्थित है दोस्तों। कहाँ है धारावी? एक बहुत बड़ा झुग्गी क्षेत्र है, शहर के बीचों बीच। बहुत ही गरीब जो आदमी होते हैं मुंबई में जाते हैं, जिनका रहने का ठिकाना नहीं होता तो वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। धारावी एक बस्ती है दोस्तों मुंबई। फिल्म में भी देखोगे, नायक फिल्म का शूटिंग देखे होंगे दोस्तों, जो झुग्गी में पूरा मारधार हो रहा है तो वहीं पर हो रहा है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जवाब होगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, यानी ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है दोस्तों? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, 23 हो गया दोस्तों। अब 24 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ठीक है, इसका अनुकूल जलवायु हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत ही मेहनत हम वीडियो क्वेश्चन खोज के आंसर लाते हैं दोस्तों। ठीक है, जल्दी जल्दी में 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया, उसको इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 25 नंबर, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत की जनसंख्या है, आपको पता होगा। उसके बाद अमेरिका की जनसंख्या है। ठीक है, इसका जवाब होगा चीन हो गया। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि कौन नहीं है दोस्तों? ठीक है, एकल कृषि पूछ रहा है, कौन नहीं है? इसका जवाब दोस्तों आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। इसका भी जवाब जल्दी से हमें नहीं मिला है, तो इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाने हमने नेट पे नहीं सर्च किया है, जितना पता था उतना ही बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? ठीक है, तो इसका जवाब होगा रबड़। ठीक है, रबड़ रोपण फसल नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है 28 नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती। ठीक है, इसका होगा पंपास क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का देखते हैं दोस्तों, क्या होगा? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? आप देख रहे होंगे कि दोस्तों 2011 के जनगणना से बहुत ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या पूछ रहा है दोस्तों कितनी थी? तो 10 करोड़ 41 लाख। ठीक है, यही होगा आसपास। ठीक है, मतलब 10 करोड़ 41 लाख के आसपास एग्जैक्ट था, 10 करोड़ 38 लाख, लेकिन जो ऑप्शन में सबसे नज़दीक है वही हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में है, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल और सब्जी दोनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? 33 नंबर क्वेश्चन है, वायु अपरदन है, इसका सी जवाब हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 34 नंबर है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। जो दक्षिण भारत है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, उधर दोस्तों क्या मुख्य सिंचाई का स्रोत है दोस्तों। 34 नंबर का होगा नलकूप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तारापुर दोस्तों पूछ रहे नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। जी यहाँ पर नाभिकीय यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। 36 नंबर का आंसर होगा प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, इसका जवाब होगा रबड़। पहले भी यह क्वेश्चन पूछा गया है तो फ्री में 1 नंबर आपको मिल गया, मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो खेती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अब दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है, ये स्वेज नहर किसको जोड़ता है दोस्तों, लाल सागर को भूमध्य सागर से, ऑप्शन डी। कंपटीशन में भी ये प्रश्न पूछता है, आगे आइएगा कंपटीशन की तैयारी में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंपटीशन का भी पढ़ाई की जाती है, देखिए कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए 40 के बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 41 नंबर। देखिए 41 नंबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, नदी के जो सहारे बसा होता है गांव, वो किस प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, इसका जवाब होगा अरीय। ठीक है, अरीय, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। पश्चिम भारत की नदी बेसिन कहाँ है, माही बेसिन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा डेल्टा। ठीक है, ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जूट क्षेत्र है गंगा डेल्टा। चलिए दोस्तों बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है। बहुत ही अजीबोगरीब नाम है दोस्तों, बाबा बुदन। कंपटीशन में ऐसा प्रश्न पूछता है, तो इंटर में भी पूछ लिया है, आईए में भी दोस्तों। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है, इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोयला, गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। झारखंड है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में भी पूछता है, ऑप्शन डी। ठीक है, आपने भी पूछ लिया है। चलिए 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण दोस्तों जलवायु, यानी ऑप्शन डी जलवायु है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 48 नंबर की तरफ। औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषक होता है, मतलब औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। देखिए जल भी प्रदूषण होता है, जो नाला का थ्रू जब नदी में गिरता है उसका पूरा जितना भी मटेरियल होता है दूषित। वायु प्रदूषण होता है, धुआं के कारण ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, इंजन उंजन का आवाज़ आता है, इनमें तो सभी इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, सभी प्रदूषण होगा। ठीक है, हथकरघा उद्योग किससे संबंधित है। 49 नंबर दोस्तों, देखिए 49 नंबर किससे हथकरघा उद्योग संबंधित है, तो आधारभूत उद्योग से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नोवा मुंडी लो ऐसा क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, नोवा मुंडी लो ऐसा क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका जवाब आप कमेंट में दोस्तों मुझे बताइएगा, नेट में मारिएगा सर्च तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में पूछ रहा है दोस्तों, कब हुई थी, तो 1960 के दशक में। पूछेगा साल तो दोस्तों 1966 में और 1967 के बीच शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोलकाता पत्तन कहाँ स्थित है। कोलकाता पत्तन पश्चिम बंगाल, नाम से दोस्तों जाहिर है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोई क्वेश्चन आसान भी पूछ दिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जल नहीं है। ठीक है, मतलब वायु के कारण नहीं फैलता है, तो अतिसार, ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका होगा फेजेंडा। ठीक है, तो फेजेंडा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है। 55 नंबर का कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है दोस्तों, एक
कभी जाइएगा कर्नाटक में एग्जाम देने तो घूमिएगा जरूर, बहुत ही बढ़िया पार्क है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना। दिल्ली में आप देखते होंगे यमुना एक नाले के रूप धारण कर चुकी है। ठीक है, तो यमुना सबसे प्रदूषित नदी है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ओपेक का पूर्ण रूप होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? ठीक है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पूछा है निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक नगर है? व्यवसायिक नगर है। ठीक है, तो पीटर्सबर्ग व्यवसायिक नगर है दोस्तों, ऑप्शन बी। उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब होगा दोस्तों, देखिए 60 नंबर का जवाब होगा ऑप्शन ए। उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है उत्तर अंटार्कटिक मार्ग। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो तैयार किया, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगला 61 नंबर, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो 61 होगा रोपण कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे? देखिए खट्टे फलों की जो कृषि होती है किससे संबंधित है? भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों? तो कैनबरा, ऑप्शन ए। सभी को ज्ञात होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्च परिणाम और सतह वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? 64 का आंसर होगा चतुर्थ क्रियाकलाप, ऑप्शन सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये 65 का जवाब होगा, क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत यानी हम लोग जहाँ रहते हैं बिहार, उत्तर भारत में आता है। यहाँ नहर के सहारे कृषि जो खेत है उसको सिंचाई किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित खनिजों में से किसको भूरा हीरा कहा जाता है? भूरा हीरा किसको कहा जाता है दोस्तों? अभ्रो को कहा जाता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? ठीक है, कैगा कहाँ स्थित है? कौन सा कैगा होता है, कौन सा कर्नाटक होता है? याद करने का एक तरीका है दोस्तों, याद हो जाएगा ऑप्शन सी। सही। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 68 का दोस्तों, बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जवाब, इसका जवाब होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 69 क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड आज का क्वेश्चन। केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? उसका जवाब होगा उड़ीसा में, ऑप्शन सी केंदुझर। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, देखिए निम्नलिखित मतलब कौन सा निम्नलिखित में दोस्तों कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो देखिए सौर ऊर्जा हो जाएगा। बाकी कोयला दोस्तों बहुत शुरू से ही चल आ रहा है, जल ऊर्जा खनिज ऊर्जा पहले से ही चालू आ रहा है। तो गैर परंपरागत, परंपरा से हट कर दोस्तों तो सौर ऊर्जा नया नया तकनीक है। ठीक है, और सौर ऊर्जा का कभी खत्म नहीं हो सकता है, सौर को जब तक रोशनी रहेगा ऊर्जा मिलेगा। तो इतना ही क्वेश्चन था। आप कमेंट बताइए आपका 35 में कितना सही हो रहा है दोस्तों। 35 जितना मारे होंगे आधा मारना था, तो कितना सही हो रहा है। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हम हर वीडियो लाते रहेंगे। हर टॉपिक का जो एग्जाम होगा सबका सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्दी लाइक कीजिए और जम कर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।